ऊपर जो मिस गाइड आ रहा है, हमारा वर्शिप प्लेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपको सोशल मीडिया में या पॉलिसी प्लानिंग का थ्रू से हम लोग को इतना टॉर्चर, इतना परसिक्यूशन कर रहा है, उसको सर बहुत दिन का बाद आपको मिल रहा हूँ और आपको मेरा गॉस्पेल न्यूज़ में स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू। अ, आप भी बहुत दिन का बाद आज फर्स्ट टाइम विजिट किया मेरा घर में। ठीक सर। और सर आजकल बहुत मार्केट में क्या क्या हो रहा है, बहुत चर्चा चल रहा है। रिलीजियस प्लेस में जाकर स्लोगन कर रहा है और कॉन्फ्यूज क्रिएट कर रहा है सर, और नारा लगा रहा है। वो सब सर क्या, किस लिए, क्यों, क्या हो रहा है सर? ये बहुत जोरों तोरों से हो रहा है सर। उस विषय में आप लोग ऐसी कुछ कदम नहीं उतारा है क्या? देखा है कि आप लोग सर्कुलर दे रहा है, नोटिफिकेशन दे रहे हैं सर। इस विषय में सर आपका प्रतिक्रिया क्या है? मैं उस इशू में तो मैं ऑलरेडी मीडिया से भी, मैं एक दो मीडिया चैनल ने पूछा मेरा अपने राय और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का राय को मैं बता दिया, और हमारा तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन भी हम क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन चर्चेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दे चुके हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का ये प्री प्लान है जो कर रहे हैं। उन लोग को आप कई मौका मिलने से पूछ लीजिए कि आप चर्च में जाके स्लोगन करना, चर्च में जाके फोटो खींचना, सोशल मीडिया में उठाना, कि आप रियली चर्च को आप लोग डाइल्यूट करने जा रहे हैं कि नहीं, जो चर्च का एक स्पिरिचुअल सेंटिटी को डाइल्यूट करने जा रहे हैं कि नहीं। एक बार आप लोग पूछिए। हम लोग भी दर्द है उस बारे में लेके, मैं बहुत बार उसका विषय में बात भी किया हूँ और मैं अपील भी किया हूँ कि ऐसे हम लोग को छोड़ दे, हमें पोल्यूट ना करें। सर वो लोग आप लोग का ऑफिस में विजिट नहीं किया क्या? वो सब स्लोगन लगाने के लिए ऐसे प्रोग्राम है बोल के आप लोग से कुछ परमिशन लिया था क्या? नहीं, कोई परमिशन नहीं है, कोई हमारा साथ बातचीत नहीं है, और कौन कर रहा वो भी एग्जैक्टली नहीं है। हर चर्च में दिन रात विजिट कर रहा है, कोई बीजेपी का ये ड्रेस पहन के, मफलर पहन के, टोपी लगा के, कोई सुनने में आया बीजेपी का एक प्रोग्राम है, बोला है गांव गांव विजिट करना, वर्शिप प्लेस विजिट करना, उसका साथ मतलब कॉन्टेक्ट लेने का ऐसे प्रोग्राम में बोला है। उन लोग बोलने वाला सोशल मीडिया में मैं भी देखा हूँ, लेकिन ऐसे हम लोग को ऑफिशियली कि आप लोग का चर्च में भी हम लोग ये प्रोग्राम है, हम लोग विजिट करेंगे, ऐसे कोई इंटीमेशन नहीं है। तो ये लोग तो चर्च या मस्जिद या गुफा लोग को अंडरमाइन करता है ना, उन लोग को नहीं बताने से भी चलेगा बोल के वो अंडरस्टिमेट करते ही रहता है, ऐसे ही होता है। इसलिए हम लोग को उन लोग उचित नहीं समझता होगा कि उन लोग को चर्च अथॉरिटी पूछने का जरूरी है बोल के नहीं सोचता होगा। इसलिए उन लोग जो मर्जी दिन रात चर्च को जाके विजिट करके हमारा इनोसेंट पास्टर और चर्च लीडर लोग को मिसगाइड करके वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद वो बोलता है, वैसे ही होगा। सर ये जो आजकल जो जैसे बहुत अजीब सा हो ये सब हो रहा है, तो आप क्रिश्चियन का संस्था में बहुत सालों से जुड़ा हुआ है सर। उससे पहले ऐसे होता था क्या, जैसे स्लोगन लगाना, चर्च में जाना, ऐसे कुछ आप देखा है उससे पहले? मैंने अरुणाचल में ऐसे हो रहा है क्या पहले? उससे पहले भी ऐसे मैंने नाराबाजी लगाई, बहुत सारा गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारा गवर्नमेंट आया गया है, उससे पहले हुआ था क्या? आपको याद नहीं होगा कि हमारा नरेंद्र मोदी साहब का स्लोगन, हमारा मतलब देश बदल रहा है, ये उसका बदला का ही कंटिन्यूशन है ना, देश बदल रहा है। हम लोग ने सोचा कि डेवलपमेंट में बदल रहा है, सोचा तो अब ये सब पोल्यूशन करने में, कंफ्यूजन क्रिएट करने में ये बदल रहा है। पहले का चीज नहीं रहा, अभी बदल गया देश, वो बदल रहा है, वो बदलाने के लिए ही ये मूव चल रहे हैं। अच्छा सर, ये हम लोग देखता है आर्टिकल 25 तो 28 में देखता है, आप भी वाकिफ है आर्टिकल 25-28 को देखता है कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जब देखता है कि हम लोग को अपना धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेस करने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन में लिखा गया, कहीं ना कहीं हम लोग का
ये डायल्यूट हो रहा है और कहीं ना कहीं हम लोग का ये सेकुलर डेंजर में है, इसका बारे में आपका क्या टिप्पणी है सर? आज का जो इस देश में हमारा जो देश में चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसी का चलते जितना भी हम सेकुलर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोले उसको सुनने वाला नहीं है, कि अपना कन्वीनियंट में ही जाता है। तो इंडिया को सेकुलर कंट्री बोल के माना जाता है, सेकुलरिज्म है बोल के माना जाता है, इसमें कम्युनल आ रहा है। इसलिए आप देखता होगा यूरोपियन वर्ल्ड में या वेस्टर्न कंट्रीज में या जो इंडिया से बाहर, उनका पार्लियामेंट में हमारा बेइज्जती किया जा रहा है। हमारा कंट्री का रूल्स, कंट्री का मैनेजमेंट, कंट्री का गवर्नेंस का ऊपर में वहाँ में रेजुलेशन पास डिबेट करके हमारा ऊपर नाना प्रकार का बातें मतलब छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो हम सोचने का बात है सर, ये ऐसा हो गया है। और फिर हम ये भी देखने मिलता है कि आप लोग का ऊपर बहुत सारा प्रताड़ित हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है। हम ये भी दिखता है कि सोशल मीडिया में आए दिन में ये दिखता है कि क्रुसेड को आप लोग का बैन कर रहा है, प्रेयर फेस्टिवल को कई कई जगह में बैन कर रहा है। ये जीता जागता नमूना भी है। तो सर ऐसे क्यों हो रहा है सर? अभी लगातार ऐसे हो रहा है सर। ये सब तो एक ही मतलब मिशन का रास्ते पे है। उन लोग का जो रूलिंग रिजीम है, प्रेजेंट रिजीम है, उन लोग का तो 1925 से ही उन लोग का टारगेट है कि इस देश में एक धर्म होना है, इस देश में एक लैंग्वेज होना है। वैसे करके एक धर्म करने के लिए बाकी सेकुलरिज्म होने से भी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस होने से भी उसको नज़रअंदाज करते हुए एक ही रिलीजन होना है बोल के बाकी को नज़रअंदाज करके उसको बैन किया जा रहा है, उसको मतलब फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत लोग मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आज कौन सुनता है क्रिटिसिज्म को? सर कहीं ना कहीं ऐसे ओके, बाद में अभी तो कोर्ट में भी पेंडिंग है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 जो, तो बाद में कहीं ना कहीं ये जब लागू हो जाए, कोर्ट से वर्डिक्ट आ जाएगा, तो आप लोग को आज हो नहीं सकता। आप लोग का जो हम लोग जो सेकुलरिज्म है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ना। तो अभी यूजीसी भी आने जा रहे हैं, उसका बारे में हम लोग फ्यूचर सिक्योरिटी, उसका बारे में आप किस नज़र से देखते हैं सर? ये परसिक्यूशन तो क्रिश्चियन के लिए वो लाभदायक है। जितना परसिक्यूशन होगा क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ इतना ही ज़्यादा होता है। अब मैं भी सोशल मीडिया से ही देखा है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का रूल बनाने के लिए इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट में इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल उसमें केस मैंने PI किया गया है। जो वर्दिक जो भी आई है, हमको तो वर्दिक आओ ना आओ, और रूल रहो ना रहो, हमको तो प्रोसिक्यूशन चल रहा है। पॉलिसी प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, क्रिश्चियन के ऊपर अरुणाचल में या इंडिया में तो प्रोसिक्यूशन चल ही रहा है। तो इसका चलते हमको इतना हार्मफुल नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा चर्च लोग अभी प्रेयर पे है। जो प्रेयर का पावर, वो सब पावर को कंट्रोल करेगा, ये हम लोग का विश्वास है। सर इसका मतलब हम लोग का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हम लोग को इस्टेब्लिश करता है ना, इंस्टीट्यूशन है हम लोग को ना, प्रोपेगेट प्रोफेसर, तो आप ये कोई ना कोई हम लोग का फ्यूचर अभी नॉट सिक्योर नहीं है। फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ज़्यादा जो वायलेटर का जेल होगा, हैंग होगा, फांसी होगा, लेकिन उसको हमको डरना नहीं है। सिक्योर नहीं है ऐसे नहीं है। हमारा इस संसार में हमारा जो जिंदगी है, ये शारीरिक जिंदगी है, ये कुछ समय के लिए है। उसी में परसिक्यूशन करके अगर हम मर जाता है, हमें हैंग कर जाता है, हमारा इटर्नल हम पाएंगे। इसलिए उसको हम डेंजर नहीं सोचता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें हमारा बीच में आपस में हमें कॉर्डियल रिलेशन, एक दूसरा इंटर रिलीजियस फेथ का जो कॉर्डियल रिलेशन जो था वो नहीं रहेगा। जैसे माइनॉरिटी को जेल में डाल के रखेगा तो उसका दुआएं, उसका प्रेयर भी भगवान सुनेगा। जो डालने वाला लोग को भी अच्छा नहीं हो सकता है। सोशल डिस्कॉर्ड होगा ये, अगर ये ट्रेंड जो कंटिन्यू होगा।
सर ये आजकल मेडिकल में भी दिखता है, कहीं कहीं में दिख रहा है कि अब लोग का प्रार्थना करने वाला को बैन कर रहा है, प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, और पेशेंट में जाके प्रार्थना करने दे रहा है। उस दिन रिसेंटली पहले भी जो ट्रिम्स में हुआ था, तो उसको आप लोग कैसे, आप लोग ये ट्रिम का मेडिकल ऑफिसर उधर का जो CMG है उससे बात करके आप लोग इसका क्या सलाह मशवरा, इसको आप लोग सॉल्व कर लिया क्या सर? नहीं, हम लोग बात नहीं किया। एक चीज़ तो हमारा लोगों को भी समझ में आना है कि जैसे ड्रीम्स है, इसे कैपिटल में एक मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है। तो यहाँ हम सब धर्म का सब पेड ग्रुप आके ये यहाँ में एडमिट होके बैठता है, ट्रीटमेंट लेता है। और हॉस्पिटल का जो वर्ड में सीरियस पेशेंट लोग भी होता है, तो कोई बार हम लोग का तरफ से भी कोई गलती होता है और ग्रुप में आके शाउटिंग करके प्रेयर कर देता है, तो इनमेट को भी डिस्टर्ब करता है, वहाँ का जो एडमिट करके रखा हुआ को भी डिस्टर्ब करता है। ऐसे हॉस्पिटल में अटेंडेंट एक पेशेंट का साथ एक जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग कभी आदमी ग्रुप में जाके साइलेंट प्रेयर नहीं करके जोरदार से शाउटिंग करके प्रेयर करता है। ये थोड़ा सा हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लगा कि ये अदर पेशेंट को डिस्टर्ब करता है, तो पेशेंट भी कंप्लेन भी करता होगा, उसका दूसरा पेशेंट का अटेंडेंट भी कंप्लेन करता होगा, ये नहीं होना है बोल के। ये एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब से हॉस्पिटल अथॉरिटी उसको कंसिडरेशन में लाया होगा, लेकिन उनको अभी हम लोग पूछा नहीं है कि साइलेंट प्रेयर मना है कि नहीं, वो हम लोग पूछा नहीं है। हम पूछेंगे अगर ऐसे है तो उसका डॉक्टर का काम भी जीवन बचाने का, प्रेयर भी जीवन बचाने का, दोनों मिल के करने से ठीक रहेगा। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्या तकलीफ है वो भी हमको जानना जरूरी है। सर सभी लोग जानता है कि सर मणिपुर का इशू अभी सबसे बर्निंग इशू है, और झगड़ा इतना कदर बढ़ गया कि तमने का नाम ले रहे हैं। जो कुकी और मेटे का बीच में जो आरक्षण को लेके दोनों के बीच में जो झगड़ा आ रहा है, शेड्यूल टाइप को लेके झगड़ा हो रहा है सर, उसमें देखा गया कि सर बहुत सारा घर बेघर हो गया, और चर्चेस तो बहुत जला है, शायद ये रिकॉर्ड होगा 500+ समथिंग अप्रोक्सीमेटली, मे बी अप्रोक्सीमेटली ऐसे जला है, कुकी का भी मेटे का भी। लेकिन कुकी और मेटे तो पहले भाई भाई होके बेटा था, आज एक दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाता है, दुश्मन होके लड़ाई झगड़ा पे उतर गया है, मारपीट पे उतर गया। सर उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये मणिपुर इशू जो है कॉम्प्लेक्स है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, रिलीजियस भी है, इथनिक भी है, तो इसलिए मणिपुर इशू जो है कॉम्प्लेक्स है और इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन उन लोग जैसे इमीडिएट कोच को रिजर्वेशन लेके ही मैंने शुरू किया है। ये रिजर्वेशन कोच भी हमारा रिलीजियस इशू से ही हुआ था, जो मणिपुर का जो मैते है, दे वर ट्राइबल। वो ट्राइबल रहने का समय में एक हिंदू राजा था, वेस्ट बंगाल से रूल करता था। वो करते समय हिंदू राजा हिंदुत्व सबको, हिंदुइज्म सबको बनाने का था, तो उन लोग मैते ट्राइबल लोग ने हिंदू लेके अपना को ब्राह्मण, अपना को हाई क्लास बनाने का चक्कर में वो एडॉप्ट कर लिया। वहाँ का ट्राइबल लोग बोला कि ऐसे नहीं है, हिंदुइज्म और हम ट्राइबल में मैच नहीं होगा, आप लोग ट्राइबल ही ट्राइबल रहिए, हिंदुइज्म एडॉप्ट मत कीजिए और एसटी में मत जाओ। वो रिक्वेस्ट था, उसका गवाही, जिंदा गवाही भी अभी भी है। तो उन लोग बोल के बात नहीं सुन के उन लोग ब्राह्मण बनने का या हाई क्लास बनने का चक्कर में हिंदुइज्म एडॉप्ट किया। हिंदुइज्म एडॉप्ट करने से तो वह कास्ट सिस्टम है, 4 कास्ट होता है, तो वो अपर कास्ट में रहने का चक्कर में ही उन लोग गया। अभी देखा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपना ही मणिपुर में रह के किसी जगह में अपना ही जमीन को खरीदने नहीं सकता, सेटल नहीं कर सकता, उसी का चलते वो अपना एसटी वापस जाने का चक्कर में ये प्रॉब्लम क्रिएट किया कि ये शुरुआत में रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है। जैसे आपने बोला कि 500-600 चर्चेस जला है, तो मैं तो उसको अभी दाता नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ में मैटे क्रिश्चियन फोरम का लीडर का साथ भी हमारा कांटेक्ट है, कुकी लोग का साथ भी हमारा कांटेक्ट है। दोनों जगह चर्चे जलाया जा रहा है। जहाँ कुकी नहीं पहुँचता है
वहाँ भी मतलब मैते चर्च को भी जलाया जा रहा है। तो इसमें एक मिडिल ऑफ सस्पेक्शन जाता है कि ये इथनिक नहीं होकर रिलीजियस भी हो सकता है। सर ये अभी लेटेस्ट जो अभी सुनने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना सर, बहुत बड़ा चर्चा में है। सर उसको सर जब लागू करेगा सर, क्या ही हम लोग का ये रिलीजन जो माइनॉरिटी के ऊपर में बहुत सारा इफेक्ट होने का बहुत चांसेस है सर, उसको आप लोग यूजीसी को लेके आपका तरफ से क्या टिप्पणी है, क्या क्या आपका सुझाव रहेगा सर? मैंने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का यहाँ से हमने जो 22nd लॉ कमीशन ने इनवाइट किया है कि फीडबैक आइडिया देने के लिए, हमने सुझाव दे दिया है यूसीसी का ऊपर में। और यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसको सिर्फ हम रिलीजियस पॉइंट में नहीं देखना है। सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी खत्म होगा, क्योंकि जो सिविल कोड जो होता है, मैरिज में जो मतलब रूल होता है, या हमारा जो सिविल इशू में जो रूल होता है, रिलीजियस बोलो, कल्चर बोलो, ट्रेडिशन बोलो, ड्रेस बोलो, उसी में यूनिफॉर्मिटी लाने वाला है। अब हम ये उम्मीद नहीं करता है कि जो लॉ कमीशन में तो कोई ट्राइबल तो है ही नहीं, और जो भी सिविल कोड लाएगा, किसका सिविल कोड लाएगा? जो सिविल कोड लाएगा वो मेजोरिटी लोगों का ही लाएगा। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियन जो रिलीजन है उसी को कंसिडर करेगा। मेजोरिटेरियन कल्चर है उसी को ही कंसिडर करेगा, उसी को ही बेसिक बनाएगा। ऐसे बनाते समय मेजोरिटेरियन लैंग्वेज को ही एडॉप्ट करेगा। तो ऐसे एडॉप्ट करते समय जो हमारा माइनॉरिटी जो रिलीजन है वो भी गायब होगा, और माइनॉरिटी जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल का जो ट्रेडिशन है, ट्राइबल का जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगा अगर माइनॉरिटी यूसीसी इम्प्लीमेंट करेगा। ये एक मतलब दर्द है कि ये रिलीजियस में कोई बात नहीं है, रिलीजियस में यूनिफॉर्म कोड डालने से भी दिल में पेट रहता है, उसका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एज इथनिक जो हमारा ट्राइबल का जो आइडेंटिटी है ये गायब होगा। हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सब अपना मदर टंग को ही प्रमोट किया है। वो पॉलिसी है, लेकिन अभी यूसीसी आएगा, एक लैंग्वेज यूनिफॉर्म लैंग्वेज होना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म धर्म होना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म जो ये कोड होना पड़ेगा। उस समय में ये जितना एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो चर्चा चल रहा है जी, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना, अपना अपना लैंग्वेज को प्रमोट करने का, उसी में टीचिंग करने का, ये सब बकवास हो जाएगा। ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये यूसीसी आने से सारा उसी में कवर करके एक ही चीज को पढ़ाना शुरू करेगा। इसलिए ये हमारा सबसे पहले धर्म कर्म जोड़ के हमारा जो माइनॉरिटी ट्राइबल इन इंडिया, हम लोग सबसे पहले गायब हो जाएगा। ये हमको ध्यान देना है। विल बी एक्सटिंक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सब कुछ करने से पहले हम ही पहले गायब हो जाएगा। सर ये लास्ट बात नॉट लिस्ट मेरा 2 सवाल रहेगा सर। आप लोग को सर ये हम लोग जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को लेके जो कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन चला गया, उसको सर डीलिस्टिंग करेगा शेड्यूल ट्राइब से बोल के, आप लोग उसका क्या अपडेट है? आप लोग का कुछ डीलिस्टिंग हो गया है ना, अभी ऐसे ही है? आप लोग इसको कहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लिया सर? डीलिस्टिंग करने का, एसटी से डीलिस्टिंग करने का धर्म जो है क्राइटेरिया नहीं है। रिलीजन इज नॉट अ क्राइटेरिया टू कंसीडर और लिस्टिंग और डीलिस्टिंग। उसमें कंसिडरेशन में धर्म जो है एक क्राइटेरिया नहीं आता है। इसलिए यहाँ जितना भी चिल्लाता है ये गलत है। और ये जो बोल रहा है कि ये भी बाहर से ही इन्फ्लुएंस है कि ऐसे करके यहाँ का इंडिजिनियस लोग जो क्रिश्चियन कन्वर्ट, ट्राइबल जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, उसको शेड्यूल ट्राइब डीलिस्टिंग करेगा बोल के अफवाह फेंक रहा है, फेंक के डरा रहा है। डरा के उन लोग क्रिश्चियनिटी जो अभी का जो एडॉप्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी या चर्चेस ग्रोथ को हर्ट करने के लिए ये काम धमकी दिया जा रहा है।
तो इसमें मतलब ये है आपका एंटी कन्वर्जन लॉ जो अगर है इसमें होना चाहिए। ये जो है बाई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब नहीं देने से, सर्टिफिकेट नहीं देने से रूरल पीपल उसको ही प्रिपेयर करेगा बोल के उन लोग ये कर रहे हैं। और वो दूसरा ये उन लोग कर रहा है कि यहाँ से जैसे उन लोग ने इसको डी लिस्टिंग करना है, जो कन्वर्ट क्रिश्चियन है, ट्राइबल कन्वर्ट क्रिश्चियन ने डी लिस्टिंग करना है बोल के यहाँ का कोई आरएसएस का एफिलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीसी को लिखता है। डीसी वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डायरेक्ट लेटर लिखता है कि उसको कंसिडर करना है। तो ये इसमें मैं तो पहले भी बोला कि डिप्टी कमिश्नर का इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर है, सेक्रेटरी कंसर्न होता है। सेक्रेटरी का रिपोर्टिंग ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी होता है। दिस कुड हैव बीन सेंट थ्रू चीफ सेक्रेटरी, लेकिन हमारा डिप्टी कमिश्नर लोग अपना लिख के डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करके भेज देता। पता नहीं ये प्रोटोकॉल में आता है कि नहीं। ये सब करने का मतलब है एक ये ग्राउंड प्रिपरेशन कर रहा है कि इंडिया में जो क्रिश्चियन कन्वर्ट करने वाला को डी लिस्टिंग करना है बोल के पब्लिक डिमांड है बोल के ये वहाँ में पार्लियामेंट में बिल एक्ट बनाने के लिए ये साजिश रचा जा रहा है। हम लोग इसको कंडम करते हैं। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, ये आप लोग का बहुत सारा इशू रहा है और ये बहुत बड़ा इशू है। आप लोग ने टेकअप किया तवांग चर्च इशू में, कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है सर। और आप लोग ने आए दिन में बहुत धरना किया, प्रोटेस्ट किया, इसका ये क्या है आपका आजी पार्क में बहुत सारा बैठा है ना, पीसफुल धरना हुआ। तो सर उसका नतीजा क्या हुआ? अभी लोग इतना चर्चा में मार्केट में, उसका नतीजा नहीं निकल रहा है और एसीएफ से कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। सर इसका थोड़ा अपडेट दे दीजिए। तवांग चर्च का अपडेट बहुत जल्दी आएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोग को बोला है कि वो मिलेंगे हमें, फुल एग्जीक्यूटिव कमेटी। हम 3 मेंबर को बुला के उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम ग्राउंड वर्क करके हम सब आप लोग को बुला के सोल्यूशन देगा बोल के एश्योरेंस किया था। इसलिए हम लोग अभी रुक रहे हैं। अभी समय पार हो रहा है और हम लोग भी हमारा प्रिपरेशन जारी है। हम जल्दी ही तवांग चर्च इशू में हम मैंने अपना रूप दिखाएंगे कि क्या करना है हमको, क्या मूवमेंट करना है, हम करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन अभी जैसे मूवमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट भी कंफ्यूज में है। सबसे पहले तो उस चर्च लोग का वहाँ में फंक्शनिंग था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। आप ध्यान से सुनिए, 2014 का बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है कि उससे पहले 1994 से चर्च लोग हैं, लेकिन उस समय में कोई एनक्रोचमेंट का या कोई इलीगलिटीज का कुछ नहीं है। 2014 का बाद 2015 में हमारा इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल ने वहाँ में कंप्लेन लिखा है कि यहाँ में बुद्धिस्ट जगह में क्रिश्चियन चर्च क्यों है, नहीं होना है ऐसे बोल के। वहाँ का मोम्पा मिमांग सुक्का उन लोग ने कि ये 100% मोम्पा जगह है, बुद्धिस्ट जगह है, यहाँ क्रिश्चियन नहीं होना है, ये करके गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देके वहाँ का चर्च को कंप्लेन करने दिया था। इसका चलते गवर्नमेंट ने हमारा चर्च फंक्शनिंग को, कंस्ट्रक्शन को हॉल्ट किया था। लेकिन उसका हम लोग ने, अब जैसे बोला, हम लोग बहुत प्रोटेस्ट किया, रैली धरना किया, उसका चलते गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। वो 3 मेंबर कमेटी ने जाके वहाँ में बोल दिया कि एनक्रोचमेंट है। तो ये शुरू तो एनक्रोचमेंट का था ही नहीं, ये धर्म का था। लेकिन उन 3 मेंबर को कौन बता दिया कि ये एनक्रोचमेंट है? तो हमने ये भी सवाल किया कि एनक्रोचमेंट है तो कौन सा रोड नंबर में एनक्रोच हुआ, कौन सा स्कूल में एनक्रोच हुआ, कौन सा हॉस्पिटल प्रेमिस में कौन सा ये किया है, एनक्रोच किया, कौन सा ऑफिस प्रेमिस को एनक्रोच किया, ये तो बता नहीं पा रहा है। हमारा गवर्नमेंट भी मालूम है ये एनक्रोचमेंट नहीं है, ये वहाँ का रिलीजियस कंप्लेक्स है कि ग्रोथ ऑफ चर्च को रुकाने का चलते वहाँ का बुद्धिस्ट एरिया में क्रिश्चियन चर्च होने नहीं देगा बोल के उन लोग का प्रोटेस्ट का चलते गवर्नमेंट इंटरवीन किया है। लेकिन 3 मेंबर कमेटी ने उसको एनक्रोचमेंट में डाल दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल दिया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो रोड होता है, ब्रिज होता है,
स्कूल हॉस्पिटल उसका प्राइमेसिस में नहीं है। गवर्नमेंट लैंड बोलने से सारा अरुणाचल गवर्नमेंट लैंड है, कुछ कुछ मतलब प्राइवेट लैंड छोड़ के। इसके लिए तो तवांग चर्च में हम लोग चर्च बनाने के लिए लैंड अलॉटमेंट अप्लाई करके रखा था। लैंड अलॉटमेंट को तवांग का जो लैंड अलॉटमेंट सेटलमेंट बोर्ड जो है डीसी का चेयरमैनशिप में, ये चर्च लोग को अलॉटमेंट देना है बोल के क्लियर कर दिया। वहाँ बोर्ड क्लियर करके पास करके यहाँ में भेज दिया। लैंड डायरेक्टोरेट भी इसको क्लियर कर दिया, लैंड सेक्रेटरी भी क्लियर कर दिया कि उसमें अलॉटमेंट देना है बोल के। फॉर्मली गवर्नमेंट होता है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर कंसर्न जो लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर था उसका अप्रूवल चाहिए था। उसी टेबल में पहुंचने का बाद ही वापस नहीं आके इशू बिकम वर्स। कोई इशू नहीं था उसमें, तो ये क्रिएट किया हुआ है। ये जो मेन मेड प्रॉब्लम है उसको मेन मेड प्रॉब्लम का हिसाब से हम लोग मेन मेड जवाब भी देगा। अभी हम लोग बहुत हर्ट हो गया कि हम लोग भी अभी, क्योंकि सर बहुत सारा आदमी ये इसको तवांग इशू को लेके क्रिश्चियन समुदाय, मसीह समुदाय सर इसको बोरिंग हो चुका है सर, सॉल्व नहीं करे। इसी के ऊपर बार बार सवाल हो रहा है कब सॉल्व करेगा ऐसे बोल रहा है सर। और हम लोग क्या हम अभी विश्वास कर सकता है कि आप कुछ चंद दिनों में और कुछ चंद महीनों में और ये आने वाला साल में सॉल्व हो जाएगा सर? सॉल्व करना हमारा हाथ में नहीं है, हमारा हाथ में सिर्फ मांगने का है। सॉल्व करने के लिए प्रेशर देने का, अप्रोच करने का, रिक्वेस्ट करने का ही है हमारा पास में है। और हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे तोड़ फोड़ करके नहीं कर सकता है। ये हम लोग नहीं, हम डेमोक्रेटिकली कर रहा है तो नहीं दे रहा है तो हम उसको हाथ काट के तो सिग्नेचर नहीं करा सकता है। फाइल तो उन्हीं का पास पड़ा हुआ है। तो हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को तो यही हम बोल रहे हैं, हम हमारा तरफ से मूवमेंट का कोई कमी हो तो हमको बोलिए। हम धरना करना, फास्टिंग करना, रैली करना, मेमोरेंडम करना, प्रेस ब्रीफिंग करना, अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। सिर्फ हम एक करने का बाकी है, तवांग चलो और चर्च निर्माण करो। ये अपना डिसीजन लेके रखा है। उसको भी हम लोग ये प्रोसेस रहते समय सीएम साहब ने बोला कि थोड़ा रुको, सोल्यूशन देगा बोला, इसलिए रुक रहा। अगर सोल्यूशन नहीं देता है हमको ये अपनाना ही पड़ेगा। जो एज पर कमिटी डिसीजन में हम जाके चर्च टाउन में चर्च बनाने जाना पड़ेगा। तो भी तो हमारा हाथ में सिर्फ इतना ही बच गया, बाकी तो हमारा हाथ में है नहीं। सर ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। अभी सर सावन का महीना है, बहुत सारा दुख तकलीफ में है, और सर आपका तरफ से हमारे मसीह को जानने वाला और नहीं जानने वाला लोग को आपका तरफ से क्या सुझाव रहेगा, क्या संदेश रहेगा और आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो मेरा क्रिश्चियन फ्रेंड्स लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जो समय है किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इस देश में। ये आपको एटमॉस्फेरिकली आप देखने से बारिश है, ये प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम आने वाला है। सीजनल इशू तो कल धूप होगा, मतलब वो होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, वो होते रहेगा। लेकिन अभी जो मौसम है कि हमारा ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, हमारा ऊपर मतलब पोल्स केस लगा के हमारा ऊपर जो मिस गाइड आ रहा है, हमारा वर्शिप प्लेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमको सोशल मीडिया में या पॉलिसी प्लानिंग का थ्रू से हम लोग को इतना टॉर्चर, इतना परसिक्यूशन कर रहा है, उसको हम लोग टॉलरेट करना चाहिए। उसके लिए मैं अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा पास बहुत इश्यूज है जो आज हम फेस कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी इश्यूज को भी मैं चर्च में बात दिया है कि जितना भी चर्च पास्टर्स है, चर्च लीडर्स है, आप लोग, मैं जो हम क्रिश्चियन एसीएफ जो है प्रेयर आइटम जो भेजा है इश्यूज को लेके, आप सब उसका ऊपर में हर अर्नेस्टली प्रेयर करते, अनसीजिंग प्रेयर करते रहिए कि अभी का सिचुएशन में हमारा हाथ में कुछ नहीं रहा, ऊपर वाला का हाथ में है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप प्रेयर पे रहिए। हमने 12 पॉइंट इश्यूज हम प्रेजेंटली अरुणाचल में जो पेश कर रहा है, इंडिया में जो पेश कर रहा है, उसको हम लोग ने प्रेयर आइटम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसको हर चर्च पास्टर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हर चर्च लीडर को, हर इवेंजलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हर क्रिश्चियन इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट करूँगा कि उस
इशू का, उस प्रॉब्लम का ऊपर में आप लोग अनसीजिंग प्रेयर में रहिए बोल के ये मेरा तरफ से हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपील है। थैंक यू वेरी मच बोरा सिलिम गोस्पेल फाउंडेशन से बातें करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।